हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक विजन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गियर ड्राइव। यह क्या है? गियर ड्राइव क्या है? यह एक पावर ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है। पावर ट्रांसमिशन और बेल्ट ड्राइव यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो इसका क्लास हमने ऑलरेडी ले रखा है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके इसे देख सकते हैं। तो गियर ड्राइव जो है ये पावर ट्रांसमिशन का एक मैकेनिज्म है जिसमें गियरों का प्रयोग करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। गियर क्या है? यह एक धातु का कह सकते हैं प्लेट है जिसके ऊपर इस तरह से टीथ कटे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, इसको कहेंगे गियर का दांत या गियर का टीथ। तो जब दो गियरों के दांत आपस में मैश करने से इनके बीच में पावर ट्रांसमिट कराना संभव हो जाता है। गियर जो कि किसी शाफ्ट पर की के थ्रू कनेक्ट होते हैं। की क्या होता है? एक धातु का डिवाइस है जो क्या करता है, टॉर्क को, शाफ्ट के टॉर्क को गियर तक ट्रांसमिट करने में मदद करेगा। जो हमने गियर सॉरी शाफ्ट और पुली में जैसे पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी की का प्रयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पे गियर का डिफिनेशन है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ड्रिवेन गियर और एक हमारा ड्राइवर गियर होता है जिनके टीथ आपस में मैश कराने कर हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जिसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है हमारा ड्रिवेन गियर। ड्रिवन गियर किसको कहेंगे? जो गियर पावर सोर्स से कनेक्टेड होगा। पावर सोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर, या हमारा जो हीट इंजन है, हीट इंजन कहने का मतलब पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सारे जो पावर सोर्स है उससे कनेक्टेड होगा, उसके शाफ्ट से कनेक्टेड होगा ये हमारा गियर, जिसे ड्रिवन गियर कहते हैं। और जो इसको फॉलो करेगा इसको कहते हैं ड्राइवर गियर या फॉलोवर गियर भी कहते हैं, जैसे हमारा बेल्ट और शाफ्ट और पुली सिस्टम में था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गियर मटेरियल। गियर जो होता है हमारा आखिरकार किस मटेरियल का बना हो सकता है? तो गियर हमारा कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील, ब्रोंज या प्लास्टिक और फाइबर के भी आजकल मार्केट में गियर देखने को मिल जाते हैं, जो कि खिलौने में ज़्यादातर या घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जनरल इससे बात है प्लास्टिक का है तो इसमें हम लोग ज़्यादा पावर ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते। तो जो हैंड वॉच होती है या आपका जो दीवार की घड़ी होती है उस पर या खिलौनों में इस तरह के गियर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा कास्ट आयरन का, ये हमारा अलॉय स्टील और ये हमारा ब्रोंज का। तो इन मेटल्स का भी गियर बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ गियर। गियर का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो मेन फंक्शन यहाँ पे गियर का तो पावर ट्रांसमिट कराना है। एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग पावर को ट्रांसमिट कराते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये जो सिलेंड्रिकल भाग है इसको कहते हैं शाफ्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ है हमारा की। ये यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली गियर को वेल्ड नहीं करते हैं, यहाँ पे की के थ्रू मात्र कनेक्टेड होता है शाफ्ट से गियर। और ये है हमारा गियर। तो दो शाफ्ट जिनको एक ही डायरेक्शन में घुमाना हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना हो, तो भी हम गियर का प्रयोग कर सकते हैं। दो शाफ्टों को जब सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना हो तो गियर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा दोनों शाफ्ट को अलग अलग दिशाओं में घुमाना है। जैसे ये जो फिगर है, अगर ये ऑपरेट करेगा तो ये जो हमारा शाफ्ट है कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगा। एक हमारा मान लीजिए क्लॉकवाइज, ये हमारा ड्रिवन गियर है, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यानी कि दो शाफ्ट जिनके बीच में हमें अलग अलग डायरेक्शन से रोटेट कराना है तो भी हम गियर की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गति परिवर्तन के लिए। गति परिवर्तन आजकल सभी
बाइक्स और कार का प्रयोग करते हैं उसमें गियर ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि गियर मैकेनिज्म को चेंज करा के हम लोग गति में, उसके वेलोसिटी में, उसके वेग में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी परिवर्तन के लिए भी हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे गियरों का ये हब देख रहे हैं, जैसे गियर ट्रेन कहते हैं। जब बहुत सारे गियर, दो या दो से ज़्यादा गियरों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे गियर ट्रेन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस मैकेनिज्म का प्रयोग करके उसके मशीन के वेलोसिटी में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर को समांतर यानी कि पैरेलल, लंबवत या किसी कोण में चलाने के लिए, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हम लोग पावर को कब कब ट्रांसमिट कर सकते हैं, जब शाफ्ट जो है पैरेलल हो तब भी, परपेंडिकुलर हो तब भी, और या तो किसी भी कोण में हो तब भी हम यहाँ पे गियर का प्रयोग करके पावर ट्रांसमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। यहाँ पे जो गियर ड्राइव है बेल्ट ड्राइव की तुलना में कितना बेटर है, क्या फायदे हैं, इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं। हमें पता है कि बेल्ट जो है, बेल्ट ड्राइव जो होता है, जब दो शाफ्टों के बीच में 10 मीटर, 8 मीटर, 15 मीटर तक की दूरी होती है, तो यहाँ पे हम लोग बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। बेल्ट ड्राइव में जहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में पावर ट्रांसमिट कराना क्या होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन जब हमें बहुत नज़दीक में, यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया हो, वहाँ पे पावर ट्रांसमिट कराना हो, तो यहाँ पे गियर हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक फ़ायदा हो गया, यानी कि कम दूरी में पावर ट्रांसमिट कराना हो तो गियर यहाँ पे फ़ायदा है। यहाँ पे गियर में नो स्लिपिंग और क्रिपिंग, स्लिपिंग और क्रिपिंग ये हमारा बेल्ट ड्राइव का केस है। बेल्ट जो होता है, बेल्ट ड्राइव फुली फंक्शनल होता है फ्रिक्शन पे, यानी कि फ्रिक्शन जब हमारा काम नहीं करेगा बेल्ट ड्राइव में, तो वहाँ पे पावर ट्रांसमिट कराना असंभव है। तो चूँकि यहाँ पे गियर ड्राइव में जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ही हमारा यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा, यानी कि हमें ऐसा नहीं होता है, गियर ड्राइव में स्लिपिंग और क्रिपिंग का केस नहीं आता है। तो ये एक फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर ट्रांसमिशन के समय कम आवाज़ उत्पन्न होती है। जब बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करते हैं तो दोनों बेल्ट आपस में संपर्क में आने के बाद यहाँ पे आवाज़ करती है। ठीक है, आप अपने आसपास के कोई मिल में, क्रशर्स मिल में आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह से नॉइस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे गियर ड्राइव के थ्रू ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही स्मूथ तरीके से पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है गियर ड्राइव के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हेवी लोड आसानी से बियर किया जा सकता है। गियर के द्वारा जब हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं तो ये बेल्ट ड्राइव की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड को बियर किया जा सकता है, वो भी आसानी से। बेल्ट ड्राइव का कुछ लिमिटेशन है, उसके बाद हम लोग ज़्यादा पावर ट्रांसमिट, ज़्यादा लोड वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा गियर ड्राइव का लाइफ जो होता है लॉन्ग होता है, क्योंकि गियर जो है मेटल का बना हुआ है, बेल्ट हमारा फाइबर या लेदर या कॉटन का बना होता है, कैनवास मटेरियल का। तो यहाँ पे गियर का जो होता है लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट गियर का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस पर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, ग्रीसिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और इस तरह से हम लोग पावर ट्रांसमिशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट हालांकि गियर का ज़्यादा है, लेकिन इसका लाइफ जो है गियर के बेल्ट के तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप तो समझ रहे हैं, दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।